वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट और साथ में हम देखेंगे यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण। ये वाला सेक्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। किस बेसिस पर रीड में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भले ही इंग्लिश में है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो थ्योरी लेवल पर याद करना है। चीज़ें सिर्फ समझनी है और वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही सेम है। देखिए यहाँ पर बात होगी सबसे पहले तत्वों। एलिमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व। बाकी मैं हिंदी में बताती रहूँगी जैसे भी होगा, ठीक है। तो जो तत्व हैं उनका जो सिंबल है, ये हमारा सिलेबस है, तो इसी को हम सबसे पहले देखेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता था, जो नेम ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, ये मैंने पहले अच्छे से समझा रखा है आपको। जो तत्वों के नेम होते थे वो पहले कैसे रखे जाते थे? पहले कुछ इस तरह से रखे जाते थे कि जहाँ वो फाउंड हुए हैं, जहाँ वो जिस जगह पर वो तत्व मिला है, एलिमेंट मिला है, उनके अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए जाते थे। कुछ एलिमेंट्स, तत्वों के नाम उनके कलर, उनके रंगों के बेसिस पर रख दिए जाते थे। बाकी जैसे यहाँ पर बताया, जो कॉपर है उसका नाम पहले क्या था? साइप्रस, उसके कलर के बेसिस पर रखा गया। ऐसे ही जो गोल्ड है, गोल्ड का नाम जो है वो इंग्लिश वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग येलो जो है उसका नाम रखा गया था। तो ये कोई एक सिस्टमैटिक वे नहीं था जो हमारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनका नाम रखने का। तो उसके बाद IUPAC ने इनको एक प्रॉपर नेम दिए और इनको प्रॉपर स्टैंडर्ड सिंबल दिए, जिनको आज हम फॉलो करते हैं। तो ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंबल है वो किसने दी है? IUPAC ने। और ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था के अकॉर्डिंग ही अब जो है हमारे सिंबल्स हैं, उनके नेम्स, जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स जो हैं ड्राइव हुए हैं और उनके नेम भी प्रॉपर सही से बताए गए हैं। किसके अकॉर्डिंग? IUPAC। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा अपने अकॉर्डिंग, वो हम देखते हैं। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो उसका जो सिंबल होगा, उसका जो संकेत होगा वो क्या होगा? या तो फर्स्ट वन लेटर होगा, या फिर उसके शुरू के दो लेटर जो होंगे वही उसका एलिमेंट का नेम होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H। तो इसका सिंबल इन्होंने कहा इसका फर्स्ट लेटर ही होगा H। या फिर हम इसके दो लेटर ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम में हम शुरू के फर्स्ट के दो लेटर लेते हैं। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बड़े शब्दों में होगा, और जो दूसरा लेटर है वो हमेशा छोटे में ही होता है जब हम सिंबल को लिखते होते हैं। तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? AL। तो इन्होंने यही बोला, या तो सिंबल क्या होगा? खाली फर्स्ट लेटर होगा, या फिर वो दो लेटर का भी आपका सिंबल हो सकता है, जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। उसको हम हमेशा बड़े अक्षरों में ही लिखेंगे, अपर केस में ही लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का H, एल्युमिनियम में A, है ना, ऐसा नहीं कोबाल्ट में C। तो हम जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा हमारा कैपिटल ही होता है, एंड द सेकंड लेटर एज द स्मॉलेस्ट लेटर, वो हमारा हमेशा छोटा होगा, लोअर केस में होगा। जैसे एल्युमिनियम यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, तो उसमें बड़ा पहला लेटर तो बड़ा है और दूसरा लेटर छोटा है। सेम ऐसे यहाँ पर कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट में पहला लेटर तो बड़ा है और दूसरा लेटर जो है वो आपका छोटा है। और उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह से नाम लिखते हैं, पहला और दूसरा लेटर दोनों को बड़ा कर देते हैं, तो ये गलत होगा। सेम ऐसे ही अगर आप कोबाल्ट का नाम लिख रहे हैं और CO दोनों बड़ा कर देते हैं, तो वो भी गलत होगा। तो समझ में आया क्या बोला? कि इन्होंने बोला कि पहला लेटर तो है वो बड़ा होगा, या तो फिर सिंगल लेटर ही होगा उसका सिंबल। अगर दो लेटर का सिंबल बन रहा है तो उस केस में जो दूसरा लेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा और पहला लेटर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही सिंबल ऑफ सम एलिमेंट जो है वो आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरीन, एग्जाम में पूछ लेगा क्लोरीन का सिंबल क्या है, तो Cl, ठीक है, ये याद रखना है। जिंक का सिंबल क्या है? Zn। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे और जिस तरह से आप अपने नोट्स बना रहे हैं उनमें इन सिंबल्स को याद करेंगे। जैसे बैरियम का क्या होता है? Ba, एग्जाम में पूछेगा बैरियम का सिंबल बताओ, Ba। सिर्फ इतने ही सिंबल आप याद कर लीजिए। बेसिकली तो क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 हैं,
जैसे पहला आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आता है आपका हीलियम, है ना, और फिर आपका 20 में आ जाता है कैल्शियम। तो शुरू में जो 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट हैं, मोस्टली आपको उनके नाम जो हैं वो याद करने हैं। पहले भी मैंने 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट आपको सारे बता रखे हैं, तो उनके जो सिंबल हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी ये टेबल मोर देन इनफ है, आप इन सब के सिंबल के नेम याद कर लीजिएगा। जैसे एल्युमिनियम का Al हो गया, आर्गन का आपका Ar हो गया, ऐसे ही यहाँ पर ब्रोमीन का Br हो गया, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का आपका Cl हो गया, कोबाल्ट का Cu, कॉपर का पूछा जाता है एग्जाम में तो Cu हो गया। याद रखिए कोबाल्ट का Co होता है और कॉपर का Cu होता है। गोल्ड का एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है, काफ़ी बार आता भी है अदर एग्जाम्स में, तो गोल्ड का आप याद रखेंगे Au। अब आप कहेंगे गोल्ड में तो ना A आ रहा है ना U आ रहा है, उसको अभी हम आगे देखेंगे कि गोल्ड का नाम Au क्यों रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, H है, तो वो H हो गया। आयोडीन का पहला लेटर क्या है, I है। आयरन का भी देखिए, आयरन शब्द में कोई भी लेटर नहीं आ रहा, फिर भी इसका जो सिंबल है वो Fe है। वो क्यों है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो इसका सिंबल क्या है, Fe है आयरन का, वो आपको याद रखना है। लेड, लेड का सिंबल बिल्कुल रट लीजिएगा, इसका सिंबल होता है Pb। प्लम्बम, ये मैं भी बताऊंगी आगे, अभी हम देखेंगे कि लेड शब्द में तो कहीं भी Pb नहीं आ रहा, फिर भी इसका नाम Pb क्यों है ना। तो लेड आप याद रखेंगे Pb। मैग्नीशियम का Mg। नियॉन का होता है आपकी Ne, जो कि आपकी ये क्या होती है, स्टेबल गैस होती है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है आपका N। ऑक्सीजन का होता है O। पोटाशियम का सिंबल आप याद रखेंगे, इसका नाम होता है K, है ना। और क्यों होता है अभी हम समझेंगे। तो पोटाशियम का नाम याद रखना है, सिंबल इसका क्या होता है K। सिलिकॉन का क्या होता है Si। एग्जाम में आएगा Si किसका सिंबल है, तो 4 ऑप्शन देगा, तो वहाँ पर याद रखेंगे वो किसका है, सिलिकॉन का है। सिल्वर का एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे गोल्ड का आपका Au होता है, सेम ऐसे ही सिल्वर का जो है वो आपका Ag होता है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, Na। किसका सिंबल है आपका, सोडियम का। सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है, जो कि नॉन मेटल है, इसका सिंबल होता है आपका S। यूरेनियम का सिंबल क्या होता है, U। और जिंक का सिंबल क्या होता है, यहाँ पर भी लिखा था Zn, तो आप स्क्रीनशॉट खींचेंगे और सारे सिंबल अपना अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कैसे जो गोल्ड है ना, गोल्ड है उसका सिंबल जी ना होकर या जीओ ना होकर उसका सिंबल आपका Au क्यों है। सेम ऐसे ही अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में जो उसका सिंबल है वो Ag क्यों है ना, वो चीज़ अब हम देखते हैं। देखिए, अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, ग्रीक और जर्मन। जो उनके शब्द हैं, जैसे जो गोल्ड है, गोल्ड का अगर कोई लैटिन शब्द रहा है तो जो लैटिन शब्द उसका रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो आयरन होता है इसका सिंबल Fe क्यों होता है। वो Fe इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन का लैटिन नेम है वो क्या है, वो फेरम है। तो एग्जाम में ये भी आता है कि आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, तो वो उसका फेरम होता है। और फेरम के अकॉर्डिंग ही Fe जो है वो शब्द लिया गया है, इसलिए जो आयरन है, जो लोहा है, उसका सिंबल आपका क्या होगा, वो Fe होगा। सेम ऐसे ही इन्होंने बोला है जो सोडियम होता है, इसका सिंबल आपने देखा होगा, सोडियम का सिंबल क्या होता है, वो आपका Na होता है। क्या होता है, Na होता है। और Na क्यों होता है, क्योंकि ये भी अपने लैटिन वर्ड से ही आया है, और इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, वो होता है नेट्रियम। इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सोडियम का जो लैटिन वर्ड है वो क्या होता है, नेट्रियम, और नेट्रियम से ही आपका क्या आया है, Na आया है। सेम ऐसे ही जो पोटाशियम है, आप देखते हैं उसका सिंबल क्या होता है, K होता है, और वो भी अपने लैटिन नेम से ही आया है, कैलियम। ये एग्जाम में बनेंगे, तो याद रखेंगे पोटाशियम किससे आया है, अपने लैटिन वर्ड कैलियम से आया है, और इसीलिए उसका सिंबल क्या होता है, आपका K होता है, ठीक है। तो ये वही सिंबल हैं जिनके यूनिक केमिकल सिंबल होते हैं। क्यों, क्योंकि या तो हम इनको इनके लैटिन वर्ड या इनके जो जर्मन हैं या जो ग्रीक वर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग इनके सिंबल को हम रख देते हैं। और अब आपको याद करने होंगे ये सारे। सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो क्या है, वो है आपका अर्जेंटम। और अर्जेंटम के बेसिस पर ही इसका क्या रखा गया है, Ag जो है वो
इसका सिंबल सिल्वर का रखा गया है। याद रख लीजिएगा, इसका लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटम। कॉपर का क्या है, कूपरम। ठीक है, ये याद रखना है, Cu क्या है, कूपरम। बिल्कुल रट लीजिएगा इनको, कॉपर का कूपरम। और गोल्ड का आपका ऑरम, तभी तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au, तो वो क्या है उसका लैटिन वर्ड ऑरम। आयरन का लैटिन वर्ड क्या है, फेरम, तो इसलिए क्या हो गया, Fe हो गया। मरकरी का लैटिन वर्ड क्या होता है, वो होता है हाइड्रोजिरम, और इसी वजह से उसका सिंबल क्या हो जाता है, वो आपका Hg हो जाता है। सेम ऐसे ही पोटाशियम का लैटिन नेम क्या है, कैलियम, और उसका सिंबल क्या हो जाता है, K। सोडियम का नाइट्रियम। लेड का याद रखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था Pb, तो इसका लैटिन नेम क्या होता है, प्लम्बम। प्लम्बम इसका लैटिन नेम होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो आपका Pb होता है। एंटीमनी का जो लैटिन नेम है वो है स्टीबियम, और इसे हम Sb से डिनोट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आयरन पूछेगा, क्योंकि आयरन तो सबको पता है कि उसका लैटिन नेम फेरम हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, एंटीमनी पूछेगा। तो याद रखेंगे उसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, वो है आपका स्टीबियम, और स्टीबियम का सिंबल क्या होता है, Sb। टंगस्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका सिंबल W क्यों होता है। इसका सिंबल W इसलिए होता है क्योंकि ये अपने लैटिन वर्ड से ड्राइव होता है, और इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, वो होता है वोल्फ्रम। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि टंगस्टन का जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तभी तो क्या होता है, जो बल्ब होते हैं उनमें टंगस्टन का तार होता है ताकि वो आसानी से ना टूटे। तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है, वो क्या है आपका वोल्फ्रम, और उसी पर उसका सिंबल क्या है, W। एग्जाम में टंगस्टन का पूछ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है जो अबव टेबल है उसमें जो पोटाशियम है और ये जो टंगस्टन है, ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर लैटिन और जर्मन नेम, इट कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शन ओनली, है ना, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब के देखिए, अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो इसका भी 2 लेटर हैं, Ag। कॉपर की बात करूँ तो इसका भी कूपरम 2 लेटर हैं। एल्युमिनियम की बात करूँ तो आपका वैसे भी Al होता है ना, वो अलग हो गया, वो तो लैटिन वर्ड से नहीं है। पोटाशियम को और टंगस्टन को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे जो इसमें एलिमेंट हैं उनके 2 वर्ड हैं, 2 लेटर के सिंबल हैं, लेकिन पोटाशियम और टंगस्टन ये दोनों एक ही लेटर के सिंबल हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन भी हो गया। पोटाशियम क्या है, कैलियम, इसका लैटिन वर्ड पूछ सकता है एग्जाम में। टंगस्टन का लैटिन वर्ड क्या है, वोल्फ्रम। इसको याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, अब हम समझेंगे कि आयन क्या होते हैं, और ये आपको एक आइडिया होगा कि हर एलिमेंट के अंदर एक कैपेसिटी होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और इसी चीज़ को हमें समझना है एज अ आयन फॉर्म, जो उन पर चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, और वो कैसे करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये भी चीज़ हम अच्छे से इसमें समझ लेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको ये पता होता है कि एक एटम होता है, परमाणु होता है, और उसके केंद्र में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से अगर मैं पूरे न्यूक्लियस नाभिक की बात करूं तो उसमें ओवरऑल क्या चार्ज हो जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के, इस न्यूक्लियस के आसपास अपनी अपनी शैलों में, ये हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा है, अपनी अपनी शैलों में चक्कर लगाते रहते हैं। डिपेंड करता है कि उसका एनर्जी लेवल क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग वो उसी शैल में उसी हिसाब से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये चाहते हैं कि हम हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शैल नंबर 1 होती है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। पहले अगर नहीं देखी है वीडियो तो उसको देख लें, उसके बाद समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी शैल, जैसे हम के बोलते हैं, दूसरी शैल जो है, जो हमारी एल होती है या दूसरी शैल होती है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, और तीसरी शैल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं, हम स्टेबल रहें। वो जिस सेल में है वो चाहते हैं हम 2 रहें, अगर वो दूसरी शैल में है तो वो चाहेंगे हम 8 रहें, अगर वो तीसरी शैल में है तो उसमें भी वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। मैंने बताया था, है ना, कि जो होता है इसके लिए इसकी लास्ट शैल क्या होगी, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये अपने ऑक्टेट से भी काम चला लेते हैं। अगर यहाँ पर 8 एलिमेंट हैं तब भी काम चल जाएगा, और अगर पूरे 18 बन जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो ये 8 में भी अपना काम चला लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, वो स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। अब जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ, Na, आपको 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट हैं उन्हीं से रिलेटेड समझना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है
उसके अंदर हमें नहीं जाना है, वो सिलेबस में नहीं है। तो 1 से 20 के एलिमेंट, जब इससे अगली वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से 1 से 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, ये देखिए जो आयन वाली टेंडेंसी होती है ना, लूज़ करने की, गेन करने की, कैटायन और एनायन जिसे हम अभी देखेंगे, ये डिपेंड करता है किस पर? एटॉमिक नंबर पर। तो आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट, जैसे पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, और हमारा 20वां एलिमेंट क्या है? कैल्शियम, है ना। तो 1 से लेके, सॉरी यहाँ पर Cl लिख दिया है, Ca, कैल्शियम का क्या होता है? Ca। तो हाइड्रोजन और कैल्शियम पूरे 1 से लेके 20 होते हैं। इन सारे एलिमेंट के नाम आपको याद होने चाहिए और फिर इसी के अकॉर्डिंग इनका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर क्या आता है? हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। कैल्शियम जो है वो हमारे 20वें नंबर पर आता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। और अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो वो हमारा 11वें नंबर पर आता है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो फिर 11 ही होगा, है ना। सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 12, है ना। और उसके बाद जो एल्युमिनियम होता है वो आपका क्या होता है? 13, 11, 12, 13। तो एल्युमिनियम आपका 13वें नंबर पर आता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? 13। और इन्हीं के बेसिस में हम देखेंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे या फिर लूज़ करेंगे। अब जैसे सोडियम है, मैं आपको समझाती हूँ। तो इसकी पहली शेल में इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये मैंने पहले भी समझा रखा है। पहले सेल में 2, फिर दूसरे शेल में कंप्लीट कितने चाहेगा? 8, और तीसरे शेल में कितने होगा? 1। तो कुल जो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने, किस हिसाब से डिवाइडेड होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया। फिर दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और वो भी स्टेबल हो गया। लेकिन तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये स्टेबल नहीं है। अब ये क्या चाहेगा कि, या ये चाहेगा कि भैया मुझे कोई ले लो, और ताकि मैं अपना स्टेबल स्टेट में ही रहूं, क्योंकि इसे स्टेबल होने के लिए अभी 7 और चाहिए। तो अब ये चाहेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। 7 लेने की वजह, सबसे आसान काम का 7 इलेक्ट्रॉन और लेने की वजह ये क्या सोचेगा कि मैं खुद चला जाऊँ, है ना, क्योंकि 1 निकलना बहुत आसान है और 7 लेना बहुत टफ है। तो ये क्या सोचेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और अपनी स्टेबल स्टेट में बना रहूँ। तो यही टेंडेंसी जिसमें वो एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे या फिर आएंगे, वही क्या है? उसमें कैटायन और एनायन वाली टेंडेंसी है, उसी को हमें समझना है। इसलिए Na के ऊपर क्या होता है? एक प्लस चार्ज होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जब ये शेल में जाता है 281, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, और लूज़ करने की वजह से, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? चला गया। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यही वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या कहलाती है? वो होती है आपकी कैटायन, जिसमें क्या हो जाता है? आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं चले जाते हैं और आपको जो वो एलिमेंट है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए जो सोडियम है उसके ऊपर खाली सिंगल प्लस चार्ज आ गया। आप थोड़ा सा देख लेते हैं। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन विच एन इंडिपेंडेंट चार्ज एग्जिस्ट, उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम पे एक इंडिविजुअल प्लस चार्ज है, तो यही क्या है? यही उसका आयन है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज है, तो वही क्या है? जो उस पर इंडिविजुअल चार्ज है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वही क्या है? वही उसका आयन होता है। और याद रखेंगे ये 2 ही टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन, एक निगेटिवली चार्ज आयन। अब आप याद कैसे रखेंगे? जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो आपके कैटायन होते हैं। थोड़ा सा याद रखना है बस। पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होते हैं? आपके कैटायन होते हैं। और निगेटिवली चार्ज आयन क्या होते हैं? एनायन होते हैं। मतलब अब यहाँ पर और देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, है ना। तो लूज़ करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? वो आपकी कैटायन होती है ना। याद रखेंगे, जिसमें लूज़ करने की प्रॉपर्टी होती है, जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे ताकि वो स्टेबल रहें, तो वही जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो कैटायन होती है। और यहाँ से एक चला गया, तो इसलिए क्योंकि माइनस चला गया तो फिर सीधी सी बात है यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। अब देखिए एनायन जो होते हैं, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से बोला है। जब एनायन की बात करूं तो एनायन में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे क्लोरीन होता है तो क्लोरीन देता नहीं है, उस पर 1 की कमी होती है ना। क्लोरीन जो होता है, जब उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें एक जो आखिरी शेल होगी ना, उसमें 7 होंगे, तो उसको 1 चाहिए होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, किसी भी एलिमेंट को जब इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है
एनायन, और उस केस में उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, मतलब एक माइनस वहाँ पर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो वहाँ पर एक माइनस आ गया है, तो इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना है। कैटायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया, और एनायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपका प्लस चार्ज आता है, और जिस केस में इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है, क्योंकि वो माइनस चार्ज है वो आ रहा है, तो सीधी सी बात है एलिमेंट के ऊपर भी माइनस साइन आ जाएगा, और वो इंडिकेट करेगा क्या, कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर से लिया है। और अगर प्लस चार्ज है तो वो इंडिकेट करेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और इलेक्ट्रॉन देना आपका क्या कहलाता है, फिर से बता रही हूँ मैं, वो कैटायन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, वो आपका एनायन कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी लिखा है कैटायन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन क्या है, जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज है। कैटायन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब यहाँ पर हम Mg मैग्नीशियम को और थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएँ। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है आपका 12। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। अब हम 12 को फिल करते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 12 है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं, और वो भी कितने हो जाएंगे, 12। तो चलिए पहली शेल में कितने आएंगे, 2। दूसरी शेल में कितने आएंगे, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, 8, तो 10 फिल हो गए। तीसरी शेल में कितने आएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है तो वो 2 आएंगे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा हैं, इसको या तो 6 और चाहिए, या फिर ये 2 दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 6 लेना कठिन है ना, तो इस केस में ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है अपने दे देगा। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन 2 बाहर चले जाएंगे, सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कमी हो गई, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो वो भी कितने से आएगा, 2 से। तो जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए, मैग्नीशियम Mg के ऊपर ऐसे लगा है 2 प्लस, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, और ये जो प्लस चार्ज है ना, ये क्या बता रहा है, कैटायन बता रहा है। समझ में आएगा, जैसे एल्युमिनियम होता है, आप एल्युमिनियम को देखेंगे तो उस पर 3 प्लस होता है, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। और जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन लिखा है, यहाँ पर देखिए आपका सल्फेट है। अगली वीडियो में हम देखेंगे, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि सल्फेट पर कितने नेगेटिव चार्ज होता है, वो 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसको तो याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब हम टेबल, और वहाँ पर हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो भी अच्छे से समझ लेंगे। ये कार्बोनेट हो गया है ना, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, इस पर भी 2 माइनस नेगेटिव चार्ज होता है नहीं। ऐसे आपका फॉस्फेट हो गया, ये भी आपका सल्फेट ही है। फॉस्फेट, जो फॉस्फेट होता है उस पर 3 माइनस होता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। माइनस चार्ज क्या बता रहा है, अगर किसी भी एलिमेंट पर माइनस चार्ज है तो ये बता रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को लिया है, क्योंकि वहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, और इलेक्ट्रॉन का साइन ही माइनस होता है, तो उसी से आप याद कर लेंगे, और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब अगली क्लास में हम इसको बड़ी आसानी से, जो इसके केमिकल फार्मूला है वो हम बना देंगे। क्यों, क्योंकि हमें कैटायन एनायंस सब अच्छे से पता चल गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, सिर्फ 1 से 20 एलिमेंट जो हैं उनमें ही पूछ सकता है आपको, वो मैं याद भी करा दूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।